नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 56 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। अभी ये विदेश में है, नौकरी कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं, अपना खुद का काम भी है, जानना चाहते हैं कि इनके लाइफ में तरक्की कैसी रहेगी, इंडिया में सेटलमेंट होगा या विदेश में, और आगे का जीवन कैसा रहेगा, और इनकी हार्ट लाइन टूटी हुई क्यों है, और इनके और कितने काम होंगे इनके जीवन में, और कोई मेजर हेल्थ इश्यूज तो नहीं, बाकी बिजनेस और कंसल्टेंसी के कार्य में कैसा रहेगा, और ये इंडिया में सेटल्ड होंगे या विदेश में। ये मूल सवाल हैं इनके, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो जब मैंने इनके हाथ को देखा ना तो मुझे बहुत कमाल की भाग्य रेखा नजर आई। तो उच्चतम भाग्य रेखा के श्रेणी में एक भाग्य रेखा इनके हाथ पर भी अवस्थित है। इस प्रकार की भाग्य रेखा जातक को बहुत अधिक धन लाभ कराती है। जातक के जीवन में धन की दिक्कत नहीं होती, करोड़ों आते हैं। तो एक चमत्कारी भाग्य रेखा के रूप में इनके हाथ पर भाग्य रेखा अवस्थित, और ये बहुत रेयरेस्ट भाग्य रेखा है। तो कैसी है वो भाग्य रेखा, ये देख लीजिए आप। ये एक केतु पर्वत पर फिश शाइन, बहुत चमत्कारी। आगे भी ये भाग्य रेखा बहुत पतली होकर चली है, और जीवन के लास्ट तक जब इस प्रकार का भाग्य रेखा नजर आ जाए तो लाइफ में कुछ और सोचने की आवश्यकता कहाँ है। और लगभग 38 वर्ष के बाद करोड़पति बनने के योग थे और विदेशी धरती से धन लाभ के योग थे। तो जो आपके मूल सवाल थे कि आपका सेटलमेंट कहाँ होगा, तो विदेश में होने के पूरे चांसेस हैं। ये अद्वितीय चमत्कारी भाग्य रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है। इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको धनवान जरूर बनाएगी। इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको धन जरूर देगी, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। इसके उपरांत एक जबरदस्त सूर्य रेखा दिख रही है, बहुत आला सूर्य रेखा। इस सूर्य रेखा पर एक त्रिभुज जैसी आकृति, बहुत चमत्कारी। अगर भाग्य रेखा पर स्क्वायर दिख जाए, सूर्य रेखा पर त्रिभुज दिख जाए, इतनी ज्यादा पावरफुल भाग्य रेखा नजर आ जाए, तो जीवन में दिक्कत कहाँ है, जीवन में परेशानी कहाँ है, जीवन में समस्याएं कहाँ हैं। भले ही आपके स्टार्टिंग फेज में बहुत स्ट्रगल रहा हो, लेकिन आगे के जीवन में कोई दिक्कतें नहीं होंगी, कोई परेशानियां नहीं होंगी। ये आपका भाग्य है, ये आपका नसीब है। इसके उपरांत एक जबरदस्त बुध रेखा, बिजनेस की रेखा, मनी ट्रायंगल के साथ पैसा खूब कमाते हैं ऐसे व्यक्ति। एक्सट्रीम धन लाभ की रेखा ये मानी जाती है, बहुत अच्छा धनवान बनाने वाली स्थिति ये मानी जाती है। इस केस में जातक के जीवन में धन आता है, बहुत बड़े अमाउंट में आता है। धन को लेके विशेषकर कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। अगर मैं और पॉजिटिविटी दिखाऊं तो एक जबरदस्त स्क्वायर साइन, कमाल है। बाकी मंगल रेखा बहुत प्रबल है, जीवन रेखा बहुत आला है, मतलब बहुत कुछ बढ़िया है आपके हाथ पर। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो मंगल चंद्रमा बहुत बढ़िया है, जो विदेशी धरती से धनलाभ का चिन्ह माना जाता है। दोनों मंगल बहुत ही आला कंडीशंस में है। शुक्र काफ़ी प्रबलतम स्थिति में है। सन मरकरी काफ़ी अच्छी है, मतलब पॉजिटिविटी हद से ज़्यादा। इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो जीवन पर और क्या चाहिए, इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो जीवन पर और क्या चाहिए। जिंदगी बहुत स्मूथली बीतती है, बहुत स्मूथनेस के साथ बीतती है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है जीवन पर जरूर आ जाता है। धन प्राप्ति को लेकर सोचना नहीं पड़ता, पैसे को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं रहना पड़ता, और व्यक्ति का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी, बहुत आराम से बीतता है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम बात करेंगे इनके नेगेटिव चीज पर। उसके बाद इनके प्रश्नों को गहराई पूर्वक सुनेंगे और उसके बाद इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे। अब नेगेटिव चीज को समझना और जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने नेगेटिव चीज को नहीं समझा तो आप एक बहुत बड़ा चीज मिस कर गए, क्योंकि आपके लाइफ में आने वाले समय में उसी नेगेटिव चीज की वजह से परेशानी आ सकती है। तो उसको समझ लेना, जान लेना बहुत जरूरी होता है। उसको जान के कार्य कर लेना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, समस्याएं बढ़ती हैं। तो क्या है आपके हाथ पर नेगेटिविटी, और उसको हम किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हृदय रेखा की बनावट को देखते हैं, क्योंकि आपके ये प्रश्न भी थे, और दूसरे कि ये आगे के जीवन में कैसा परिणाम देंगे ये भी आपको जानना था। तो देखो, बनावट
ऐसे कुछ भी नहीं है, हृदय रेखा आपकी टूटी हुई है। ये एक हृदय रेखा का ये एक ब्रांच हो गया, समझना, ये एक ब्रांच हो गया और एक ब्रांच ये हो गया। तो ये हृदय रेखा टूटी है, सेंटर मिला लीजिए। लगभग आपके 36 से लेके 40 वर्ष के बीच में ये तनाव का कारण बना होगा। कोई ना कोई परेशानी की वजह बनी होगी। आज से 16 वर्ष पहले आपके जीवन में कोई परेशानी आई होगी जिसको लेकर आप 1 से 2 वर्ष बहुत ज़्यादा तनाव में रहे होंगे। अब आगे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर इसके रिगार्डिंग कोई नेगेटिविटी आपके जीवन पर नहीं आनी है। तो बनावट में अंतर नहीं है, ये कंप्लीट टूटी हुई हृदय रेखा थी। चूंकि हृदय रेखा का एक ब्रांच आपके मिल गया माइंड रेखा से, तो ये कहीं ना कहीं बचाव कराया। लेकिन इस सेंटर को मिला के अगर आप आयु की बात करेंगे तो 36 से लेकर 40 वर्ष की आयु के अंतराल पे उस अवधि में आपके जीवन में समस्याएं आई होंगी। कोई ना कोई इमोशनल तनाव का कारण बना होगा। और एक चीज और हो गया कि ये माइंड रेखा से जब मिल गई तो ये एक सीमियल लाइंस का फॉर्मेशन कर दी। ऐसे व्यक्ति बड़े भावुक होते हैं और जीवन में भावुकता में गलतियां करते हैं। इनके पैसे लेके लोग भाग जाते हैं, इनके पैसे फंसे होने की शिकायत होते हैं, क्योंकि ये भावुकता में निर्णय लेते हैं और भावुकता में लिया गया निर्णय कभी भी सही साबित नहीं होता है। भावुकता में आप निर्णय तभी ले जब आप सामने वाले व्यक्ति से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो और वो सामने वाला व्यक्ति आपसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हो, तभी जाके ये जो कैंसिलेशंस होता है। अगर आपने इस चीज को ध्यान ना देते हुए हर व्यक्ति के लिए स्नेह रख लिया और भावुकता में निर्णय ले लिया तो वो आपके लिए तकलीफ देह स्थिति मानी जा सकती है। तो ये पहली नेगेटिविटी। दूसरी, बुध रेखा थोड़ा कम विजिबल है। तो बुध रेखा थोड़ा कम विजिबल होता है तो जातक को थोड़ी संतुष्टि कम मिलती है। जातक को ऐसा प्रतीत होता है, आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि मैं जितना प्रयास कर रहा हूं, जितनी कामयाबी मैं सोच रहा हूं, जितनी कामयाबी मैं उम्मीद रखता हूं या मैं डिजर्व करता हूं, उस प्रकार की कामयाबी मुझे मिल नहीं पा रही है, कि उस प्रकार के धन मेरे जिंदगी पर आ नहीं पा रहे हैं। तो इसका मूल कारण आपकी बुध रेखा है। तो इसके लिए भी आपको सार्थक उपाय मिलेगा। इसके बाद आप काफी रिलैक्स्ड और काफी अच्छा महसूस करेंगे। तो ये दो नेगेटिविटी। इसके उपरांत बहुत इंडिपेंडेंट सोच के, हालांकि ये एक नेगेटिव में नहीं है, आपका नेचर है कि ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, निर्णय बहुत इंडिपेंडेंसी की तरह लेते हैं। कभी ज़्यादा बड़ा निर्णय ले लेते हैं अपने जीवन के प्रति, कभी छोटा ले लेते हैं, कभी कभार खराब समय में वो निर्णय गलत भी हो जाते हैं। तो निर्णय लेने से पहले आप ज़रूर 10 बार डिस्कशन कर लें। यही कुछ नेगेटिविटी थी। आप क्वेश्चंस, बिजनेस के योग तो है, बिजनेस आप कर ही रहे हैं, आगे भी कर सकते हैं, चूंकि आपकी भाग्य रेखा 36 के बाद बहुत चमत्कारी रही है। तो भाग्य रेखा में विशेष कोई गड़बड़ी नहीं है। इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो जातक के जीवन में यह धन लाभ को ही बताती है, जातक के जीवन में धन प्राप्ति को ही बताती है। तो धन प्राप्ति को भी लेकर विशेषकर समस्याएं नहीं है। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात है विदेशी धरती से धन लाभ। सेटलमेंट के पूरे योग आपके बने हुए हैं एकदम 100%। अब आपकी इच्छा होगी कि आपको इंडिया में ही आके कार्य करना है तो वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा होगी, लेकिन सेटलमेंट के पूरे योग हैं। और यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है, वो 36 के बाद तो बेनिफिट हुआ ही होगा और आगे भी बेनिफिट के योग प्रॉपरली बने हुए हैं, प्रॉपरली। बाकी यहाँ पर एक और त्रिभुज है, इसके फल को मैं बताऊंगा आगे चल के, डोंट वरी। तो अभी आपके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर कर देते हैं। आइए देखते हैं। और यहीं पर से मैं क्लियर करूंगा कि कोई स्वास्थ्य की बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती आपको। अगर हो सकते तो उसके लिए क्या उपाय करें। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंट हमेशा से रहे हैं तो ये आपकी एक प्रोग्रेस लाइन थी लगभग 14-15 वर्ष में। तो आप लगभग 14-15 वर्ष के बाद से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। बचपन थोड़ा तकलीफ में बीता होता, स्ट्रगल दिख रहा है मुझे। आगे एक और दिक्कत के योग लगभग 20 में थी, 22 से आप इंडिपेंडेंट हो गए, काम करने लगे। फिर एक 24 में तरक्की थी, फिर लगभग 28 में 30 में था, 31 में एक दिक्कत था, फिर 32 में तरक्की, फिर लगभग आपके 36 में 37 में, लगभग 37 से लेकर 39 के बीच में दिक्कत, फिर 40 में तरक्की। 40 के बाद जीवन रेखा बढ़िया, एक बड़ी यात्रा के योग आपके लगभग 40 के बाद ही बन चुके थे। ये आप देख लो 42-43 से। फिर एक और प्रगति मिली लगभग आपके 52 के आसपास, 52 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, लगभग आपके 60 ईयर्स, 52 से 58 ईयर्स तक। 58 ईयर्स के बाद जीवन रेखा थोड़ी धूमिल दिख रही है। अब इसके वेरिफिकेशन तो मैंने कर लिया, वैसे कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एज बता देता हूँ। 58 से लेकर 62 ईयर्स तक आप संभल के रहिएगा। बाकी इसके लिए, इसको सार्थक करने के लिए मैं उपाय दे दूंगा। कुंडली में भी एक इंडिकेशन आया था सामान्य, संभल के रहिएगा। प्रॉपर
प्रॉपर केयर करिएगा। वैसे भी एक आयु के बाद तो लोगों को केयर करना बहुत जरूरी होता है। 62 के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ लाइन अच्छी है। एक प्रगति की रेखा लगभग 65 में है। उसके बाद कुछ आपके दो मुखी जीवन रेखा के साथ एक फिश बना है, तो आयु को बढ़ा रहा है। जब जीवन रेखा थोड़ी धूमिल हो जाए, थोड़ा कम विजिबल रहे, तो कुंडली वेरीफाई कर लेना है। मैंने कर लिया। और यहां पर इनके 58 से लेके मूल इनको प्रिकॉशन 60 ईयर्स तक लेना है। क्या है ना, जीवन पर कभी कभार 1-2 साल खराब समय भी आ जाता है, तो हमें पहले से प्रिकॉशंस लेना है। बाकी हमारी तरफ से जो उपाय होंगे वो तो मैं आपको दे ही दूंगा। मंगल रेखा तो आपके लगभग 55 तक थी, तो उत्तम स्वास्थ्य और अनेक प्रकार की स्थिति को 55 में 56 में वर्ष की आयु तक तो ये बता ही रही थी। तो खैर यहां पर से कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। तो यहां पर से ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके शुक्र और मंगल की स्थिति को हम देख लेते हैं और बता देते हैं। तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है वो तो आपको मिलेगा। हाँ, स्ट्रेस का योग भी था, जीवन पर थोड़ा स्ट्रेस रहता है इस केस में, पर शादी के बाद भाग्योदय जरूर हुई होगी। ये कुछ आपके लाइंस थे। मनी मैनेजमेंट अच्छा है, शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन जरूर थे, थोड़ा सोचते ज़्यादा है, सामान्य है। बाकी मंगल रेखा अच्छी है, शुक्र मंगल प्रबल है, प्रॉपर लग्जूरियस लाइफ रहती है। लग्जूरियस लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के, हाँ थोड़े पैसे खर्च होते हैं, सामान्य है। स्क्वायरस पाम है, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे, तो राजयोग कार्य करते लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है। जबरदस्त थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, युवा आकृति, जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, तो बड़े महत्वाकांक्षी। ये भी एक फिश जैसी आकृति है, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आप में, कार्य को करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है आपके अंदर, कार्य को करने की, ये मैं देख पा रहा हूँ। थंब बढ़िया है, तो व्यक्तित्व शानदार है, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, बहुत प्रबल। और सन फिंगर लंबी है, तो काफ़ी मेहनती है। सैटर्न फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है, ये टिंड कर रही, ईश्वर से असीम श्रद्धा है। आगे अगर देखा जाए तो कुछ परोपकारी रेखा सबके लिए करना चाहते हैं, कुछ स्क्वायर साइन के साथ। 36 के बाद भाग्योदय, शुरुआती दौर में किसी के लिए कुछ कर दिया तो उसका विशेष सम्मान नहीं मिलना, उच्च अधिकारियों से लड़ाई हो जाना, इसलिए इसको अपना ही कार्य करना चाहिए। बाकी बृहस्पति पर ये लाइन्स है, सबके लिए करेंगे। बृहस्पति वैल्यू मान सम्मान को बता रहा है, वो तो मिलेगा। माइंड रेखा अच्छे, दिमाग के तेज हैं। हृदय रेखा पर अब कोई नेगेटिविटी नहीं है, ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक बेहतर है, तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है, बहुत आला। ये वाले भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है, विदेशी दृष्टि से धन लाभ का योग है, ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांच है। एक त्रिभुज जैसी आकृति, 36 के बाद चतुर्भुज रहा, प्रॉपर्टी का सुख मिला ही होगा। सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, ट्रायंगल्स के साथ है, ये भी 40 के बाद धन लाभ और भाग्योदय को बता रही थी। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा 1 से अधिक है, तो व्यक्ति काफी ज्यादा हिम्मती होते हैं। बुध रेखा है, मनी ट्रायंगल के साथ, पैसा बचाने की टेंडेंसी है। हाँ, पैसा आता भी बहुत है, ये कुछ यात्रा के योग थे, जीवन पर यात्राएं बनी रहती हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो है ही आप, एनर्जी पराक्रम समर्पण कोई संदेह नहीं। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमड़ के लिए अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। चंद्रमा प्रबल है, ये कुछ लाइन्स है जो कि आपके विदेशी सेटलमेंट या फिर विदेशी दर्शित धन लाभ को बता रहे हैं। इस केस में होना तो तय था। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखाना चाहते हैं, सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।